मैंने तो ऐसे मजाक में ही बोला था, कोई मेरी जवान माँ की कदम ना बहक जाए। सच में बहक गया यार। संभालना पड़ेगा मेरी जवान माँ को, इस नई दुनिया में उसके कदम ना बहक जाएंगे। बेब तेरी चुन्नी क्या 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 ऐसे क्या देख रही है? नहीं क्या नहीं? माँ को पहले कभी देखा नहीं है क्या? देखा है पर ऐसे नहीं। मतलब नहीं, मैं मतलब ऐसे। मैं फिर क्या हुआ, हनुमान अंकल के साथ नीचे क्या क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ? हाँ कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो तो शराब छुड़वाने गई थी ना उनकी, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, शराब के बारे में। मान गए वो? कहाँ? नहीं भी सच कहती हैं, लोग है ना अपनी लुगाइयाँ छोड़ सकते हैं पर शराब नहीं छोड़ सकते। पर बेब्स, हनुमान अंकल की लुगाई तो ऑलरेडी छूट गई है ना? नहीं, आई मीन शी इज नो मोर अनफॉर्चुनेटली, सैडली। तो मे भी इसलिए हनुमान अंकल ड्रिंक करते हैं। मरती का नाम न लेना जी, आज ये मरती मरती थी। तो क्या करूं मैं मिनी? अब इमरती जी को कहीं से लाके खड़ा तो नहीं कर सकती ना, उनकी यादों को मिटा तो नहीं सकती हूँ ना मैं। ये सब इमरती जी की वजह से हो रहा है। नहीं मिन्नी, इसमें इमरती जी का क्या दोष है? वो तो रही भी नहीं इस दुनिया में अब। पर मुझे बुरा ना तेरे हनुमान अंकल के लिए लगता है। इतने अच्छे इंसान है वो, पर पुरानी यादें उन्हें अंदर से ना खाई जा रही है, खोखला करती जा रही है। जब तक वो यादें रहेंगी ना, तब तक रहने दे मिनी। पुरानी यादों से लड़ा नहीं जा सकता है। वैसे भी तुझे और मुझे कितना टाइम लगा ना उन पुरानी यादों से खुद को अलग करने में। फिर हनुमान सिंह जी तो कितना चाहते हैं ना इमरती जी को, अब भी कितना प्यार करते हैं। जाने कौन सी टीस मन में लिए बैठे हैं वो। जब तक ये टीस जाएगी नहीं ना, इमरती जी की यादें बेब्स और हनुमान अंकल के लिए होटल बनी रहेंगी। पुरानी यादें उन्हें अंदर से ना खाई जा रही है, खोखला करती जा रही है। जब तक वो यादें रहेंगी ना,
हनुमान अंकल उठ जाओ। हनुमान अंकल देखो, आपकी वीर बालिका ने सब कुछ कर दिया है। आपके शूज, कपड़े, जूते, पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया, नहाने के लिए। उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। हनुमान अंकल, हनुमान अंकल, गेट अप। उठ जाओ, लेट हो जाओगे। हनुमान अंकल, चलो 5 मिनट्स और, ठीक है? फिर मैं उठा रही हूँ आपको। बेटियां जो होती है ना, वो बाप की शराब की बोतल हाथ में लगाती। तो बेटी की बात मान लो, शराब छोड़ दो। सुबह सुबह तेरी मम्मी ने ट्रेनिंग दे दी क्या तुझे? अच्छा, मतलब अभी आपको बेब्स को ऑर्डर चाहिए, अपनी वीर बालिका की बात नहीं मानोगे? मानूंगा क्यों नहीं सॉरी, वो तो हमारी क्वीन विक्टोरिया है। तो कसम खाओ, शराब नहीं पियोगे? और क्या तूने सुबह से रट लगा रखी और ये सब करने की क्या जरूरत थी सॉरी? हैं? हनुमान अंकल, अगर आप ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करोगे, इतनी देर तक उठोगे ही नहीं, तो मुझे करना पड़ेगा ना। बेटी जब माँ बनने लगती है ना, तो बाप भी बच्चा सा बन जाता है। अब गुड मॉर्निंग सर साहब। गुड मॉर्निंग कुड़िए। ब्रश करो, लेट हो जाओगे। ये लो जी दूध। ले सर साहब, अभी जाके उठे हो? हाँ, और जल्दी करो सर साहब, देर हो जाएगी जी। देर तो ऑब्वियसली होगी ना लाला अंकल। रात भर अपनी शराब के बॉटल के साथ रोमांस जो कर रहे थे। क्या कल रात को फिर शराब पी रहे थे? यस। वो इतना तमाशा होने के बाद भी नहीं समझे सर साहब आप? बबीता बहन जी ने कितना समझाया आपको? लाले तू लाले, इस बात पे हमारा कोर्ट मार्शल करेगा क्या तू? अरे भाई पीली पीली, तने पता है यार, जब उसकी याद आती है तो फिर हमारे से कंट्रोल नहीं होता। चढ़ा लेता हूं फिर। चल भाई, मन ने स्नान भी करना भाई, चादर वादर लगा यार, जाना भी है भाई ड्यूटी पे। हाँ। मैं एक बात पूछूं लाला अंकल? हाँ? जब इमरती जी थी, तो भी हनुमान अंकल इतनी देर से उठते थे क्या? तो ऐसी बेमौका बातें क्यों करती है कुड़िया? बेमौका सवाल नहीं लाला अंकल, मुझे जानना है कैसी थी वो, कैसी दिखती थी? क्या क्या मेरी बेब से भी अच्छी थी? मेरी बेब से भी सुंदर? कैसी बातें करती है छोरी है? कभी तो एकदम से नन्ही सी बच्ची बन जाती है, कभी तो एकदम से मां बनने लगती है। कैसे मूढ़मती जैसे सवाल पूछ रही तू बावली? अगली शरीर का क्या है? ये तो ऐसे ही है, नश्वर है। रंग रूप का क्या है? जब तक जो शरीर में प्राण है ना,
तब तक ये रंग रूप है। एक बार जब शरीर में से प्राण छूट जाए फिर तो छोरी के सुंदर के असुंदर माटी का शरीर है ये, माटी में मर जाता है। सुंदरता रंग रूप का क्या मोह, कुछ ना मोह माया है छोरी, ये सब इट्स नथिंग। और अगर ये मोह कभी जाए ना, then तो everything matters ना, then everything is not fine. बुढ़िया तो ये सारी बातें छोड़, तुझे ऊपर अपने कमरे में जा, अपना काम कर, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। जा। तो लाले वो गर्म पानी लेकर आ दे। हाँ जी। नईम भी ये इमरती जी को गुजरे हुए कितने साल हो गए? ये कोई 7-8 साल हो गए होंगे, लेकिन हनुमान को देखकर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। उसका घाव अभी भी हरा है। मुझे लगा था तेरे आने के बाद शायद। कैसे आऊं मैं नईम भी? जगह ही कहाँ है उनके दिल में। इमरती जी की याद ही याद भरी हुई है। ऐसा नहीं है बबीता, तेरे और इमरती के लिए उसके दिल में अलग अलग जगह है। अरे मैं जानती हूं बहुत चाहता है तुझे, पता नहीं मरा आज तक कह क्यों नहीं पाया। पहले तो हिचकिचाता था, लेकिन अब पता नहीं कौन सी चीज रोक रही है उसे। मैं बात करूं उससे? नहीं नईम भी, मुझे ये रिश्ता भीख में नहीं चाहिए। पहले इतने एहसान है उनके हम पर, मैं नहीं चाहती कि उन्हें ऐसा लगे। आप समझ रही है ना नईम भी? मैं समझ रही हूं, लेकिन तू एहसान वाली बात मत कर। अरे एहसान ही तो नहीं लिया आज तक तूने उससे, और उसने कभी देने की कोशिश भी नहीं की। कैसी बेबस सी थी तू जब ससुराल छोड़ के आई थी, और अब देख अपने पैरों पे खड़ी हो गई है तू। छोटा सा ही सही, पर अपना बिजनेस है तेरा, एक दिन बड़ा भी हो जाएगा। तूने कभी उससे सहारे की उम्मीद नहीं रखी। अरे तू तो बस खोज रही थी एक साथी, एक हमसफर, कोई ऐसा जो मिन्नी और मेरे रिश्ते को समझ सके, जो समझ सके कि मिन्नी के बिना मैं कितनी अधूरी हूं, जो मुझसे भी ज्यादा मिन्नी को प्यार करे, मिन्नी को चाहे।
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हनुमान सिंह जी को मिन्नी में अपना खोया हुआ बच्चा मिल गया है, लेकिन बच्चा? हाँ, वो जचकी के समय इमरती जी की डेथ हो गई थी ना। क्या हुआ था उन्हें? बच्चा बच्ची क्या हुआ था? इमरती जजकी में नहीं गई थी। पर बीजी तो ऐसे ही बता रही थी, आप ही ने तो कहा था ना उन्हें। नैम्बी क्या बात है? आपने झूठ क्यों बोला बीजी को? नैम्बी क्या हुआ था? अरे मुझसे क्या पूछ रही है? उस हनुमान से ही पूछ। उसने नहीं बताया तुझे आज तक, तो फिर मैं कैसे बताऊं? क्यों जानना चाहती है इमरती भाभी के बारे में? क्यों नहीं जान सकती? मुझे जानना है यार। एक तो उनकी एक फोटो तक नहीं है इस हवेली में। अरे देखो तो सही, वो कैसी दिखती थी, कैसी थी। आई वांट नो लाला अंकल। बहुत जिद्दी है तू। एक बात बता, अगर एक बार तेरे को शक्ल दिखा दी तो फिर सर साहब को दोबारा परेशान तो नहीं करेगी? नहीं, पक्का प्रॉमिस नहीं करूंगी। प्रॉमिस? पक्का, आई स्वेयर, माता रानी की कसम। रुक फिर। चाबी क्यों ले रहे हो? ये ले कुड़िए, इमरती भाभी का सारा सामान इसी में है। फोटो भी होगी, देख ले। सर साहब आए ना, इससे पहले इसको बंद कर देना। जरा सा भी कंट्रोल नहीं है ना। अगर इमरती जी भी होती आज मेरी जगह। कैसी थी वो? क्या मेरी बेब से भी अच्छी थी? मेरी बेब से भी सुंदर? कर रही है छोरी तू? ये किससे पूछ कर तूने हमारी चीजों को हाथ लगाया? हनुमान अंकल। लाले तू बच्चों में बच्चा बन गया। मना किया था इस संदूक ने कोई ना खोलेगा, कभी ना खोलेगा, फिर तूने कैसे खोलने दिया?
संदूक कभी ना खुलेगा। क्यों? क्यों नहीं खुलेगा? किस चीज को बंद करके रखना चाहते हो संदूक में? किस चीज को इतना गार्ड कर रहे हो? अपने पेन को, जिसे आप कभी खत्म ही नहीं होने देना चाहते। इमरती जी को गए हुए इतने साल हो गए हैं ना हनुमान अंकल यार, लेकिन आप मानने को ही रेडी नहीं हो कि वो मर चुकी है। मरी नहीं है वो, छोरी मरी नहीं है, प्राण छूट गए उसके तन से, लेकिन वो यहां बसते हैं हमारे गलेचे में, जीवित है वो। उसकी हंसी सुनाई देती है मन में, उसकी सांसें हमारे साथ साथ चलती हैं, हमारी नस नस के अंदर इमरती बसी पड़ी है, मरी नहीं है वो। और खबरदार अगर तूने कभी आगे से ये बात की तो तू ना समझेगी, रहने दे छोरी, लेकिन मरी ना है वो, ये बात फाइनल है। एक सेकंड हनुमान अंकल, अगर इतना ही भरे हो आप इमरती जी की यादों से, तो मेरी बेब्स की होप्स क्यों जगाई? Give me an answer, जवाब दो मुझे, क्यों? आप ही ने कहा ना अभी अभी आपके अंदर उनकी सांसें चलती है, आपने जो भी बोला भी नस नस में है आपके। अगर आपके दिल में ऑलरेडी जगह भरी हुई है तो मेरी बेब्स कहाँ जाएगी? एक और पिता नहीं चाहिए मेरी बेब्स को। हनुमान अंकल, आपको पता है ना मैं क्यों लेकर आई थी मेरी बेब्स को उस घर से? क्योंकि मैं उसे सफर नहीं होने देना चाहती थी, ह्यूमिलेट नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मीता के आने से पहले मुझे ले आई थी वहां से। लेकिन मुझे क्या पता था ना कि मेरी बेब्स इतनी बदकिस्मत होगी कि दूसरे घर में भी उसे मीता मिलेगी। हनुमान अंकल, कोई एक जिंदा इंसान से कम्पीट कर भी सकता है, फाइट बैक कर भी सकता है, लेकिन यादों से कम्पीट कैसे करेगी मेरी बेब्स? वो भी लार्जर देन लाइफ आपकी इमरती जी की मेमोरी से। हनुमान अंकल जी, आई अंडरस्टैंड, आप बहुत प्यार करते थे उनसे, इमरती जी से, and I really respect you for that, okay? लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे यार हनुमान अंकल? वो जा चुकी है यार, जिंदा नहीं है वो। She is not in this world anymore. आप ही ने कहा ना अभी, प्राण त्याग चुकी है वो, लेकिन मेरी बेब्स, उसके प्राण नहीं निकले अभी तक। उसे चलती है उसकी, दिल धड़कता है उसका, दिल दुखता है उसका, जिंदा है मेरी बेब, अपने सारे डिजायर्स के साथ, सारी इनसिक्योरिटीज के साथ मेरी बेब जिंदा है हनुमान अंकल। Do you understand that? नैमी, इतना कहने से ना बात नहीं चलेगी, मुझे पूरी बात जानी है। बताइए मुझे नैमी। क्या जानना है बबीता तुझे?
क्या जानना है? अरे कुछ नहीं शम्मी जी, बस वो एक केटरिंग का ऑर्डर था ना, उसी के बारे में बात कर रहे थे। हो अच्छा अच्छा बबीता, मैं ना आज मंदिर गई थी तो वहाँ पंडित जी मिले और उन्होंने कहा कि मिनी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, तो ग्रह शांति के लिए ना माता रानी की पूजा करवा लो। तू सुन रही है? आज के दिन का पूजा का मुहूर्त निकला है और इतनी सारी तैयारियां करनी है, सब संभालना है। हाँ खोई हुई है तू? अरे इतनी सारी तैयारियां करनी है और तू कहीं खोई हुई है। पंडित जी ना अभी थोड़ी देर में आते होंगे और पूजा का सामान भी तैयार करना है। पूजा आज ही होनी है। आज ही? पर बीजी इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे? ले, तुझे कब से पूजा की तैयारियों में देर लगने लगी? अरे तूने तो इतनी सारी पूजाएं करवाई ना मेरे साथ। चला जा, तेरे घर चलते। और नहीं भी, आज दुकान आप और कम्मो मधु संभाल लेना। हाँ। आजा। क्या सोच रही है? चल ना, बहुत सारी तैयारियां करनी है, पूजा का सामान भी तैयार करना है। आजा। तो माता जी जी ये सब सामग्री आप मंगवा दीजिए। जी। पंडित जी ये सब तो मैंने मिनी को भेज के ना पहले ही मंगवा लिया। आपको कुछ खास चीज चाहिए तो बताइए। जी हाँ, आम के पत्ते मंगवा दीजिए आप। आम के पत्ते? बबीता मंगवाए? बबीता, हाँ मैं तुझसे पूछ रही हूँ, आम के पत्ते मिनी को बोला था ना लाने? हाँ जी 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 बीजी बोल दिया था। पंडित जी आते ही होंगे। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, सब देख के नहीं चल सकती कुड़िए। हाँ क्या? एक तो खुद अपना ठेला ले आए इधर सड़क के बीच में और फिर मुझे ही रोक झाड़ रहे हो। अरे वाह, एक तो इतनी स्पीड से मोहल्ले में गाड़ी चला रही हो। और आप इतना बड़ा ठेला ले आए हो, वो इतनी स्पीड पे अचानक से मोड़ दिया है। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाती तो आती ना आप मेरी स्कूटी के नीचे। चुप करे लड़की। मैं क्यों चुप करूं? गलती क्या है? क्या हो गया? क्यों लड़ रही है यार तू? मैं लड़ रही हूँ? विकी पोषण से इन्होंने क्या किया? एक तो इनकी गलती, हाँ ऊपर से मुझ पे चढ़ रहे हैं। इसे मुझे दिखाई नहीं देता। लड़की आवाज नीचे रख। मैं क्यों आवाज नीचे करूँ? आप आवाज नीचे करके बात करो। एक तो आप मेरे बड़े हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी गलत करेंगे। नहीं चुप हो जा यार। एक तो लड़कियों को स्कूटी चलाने आती नहीं है, फिर भी ये चलाती है। क्या बोला? क्या बोला आपने? लड़कियों को स्कूटी चलानी नहीं आती? चला के दिखाओ। तो मैं चाबी देती हूँ आपको। एक तू बैठ ना, तू बैठ। चाबी लो, दिखाओ। यार तू रहने देना उसको, या ठेला पीछे करो, आप निकलो। हट मिकी। स्कूटी चलानी आती है नहीं, लड़कियों को स्कूटी चलाना नहीं आता, कुछ भी बोलते हैं। इसको मैं एकदम ठीक करके आती हूँ। छोड़ ना यार, तू मेरे साथ चले। तेरा हद करती है यार, छोटी छोटी बातें। तू बैठ भाई, 2 कॉफी ला दे। क्या हो गया यार? जरा सी बात क्यों तमाशा क्रिएट कर रही है रास्ते पे? बात पे मिकी मैं मर जाती तो? मरी तो नहीं ना, क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? क्या हो गया? क्यों इरिटेटेड है? कुछ नहीं। मिनी क्या? बता ना यार, बेस्ट फ्रेंड हूं ना। अरे मैंने तुझे बोला था ना यार, ये लव शब्द बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। इसमें नहीं पड़े तो ही अच्छा, दूर रहे जितना तो ही अच्छा। इसलिए मैंने बेब्स को भी सबसे दूर रखा था कि वो हर्ट ना हो, लेकिन नहीं, पड़ गई लव शब्द के चक्कर में, हो गई हर्ट। अभी अब दिन भर आंसू लिए बैठेगी अपनी आंखों में, और फिर मैं उसे कंसोल भी नहीं कर सकती इस सब में, बिकॉज शी इज माई मदर। क्या बोलूं मैं उसे? यही सियापा है पूरा लाइफ का। आप ना वो केले के 2 छोटे छोटे खुम्ब ले आओ। ठीक है। ये गद्दे ना थोड़े कम पड़ेंगे, तो थोड़े गद्दों का अरेंजमेंट कर लो। और हाँ, हवन के लिए ना आम की लकड़ी। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, आ जाएंगे। अब तो आ गया जी मैं,
और क्या सामान चाहिए आपको बताओ, वो भी आ जाएगा। हाँ जी, आपने और लाला जी ने मिलकर सब संभाल लिया। सॉरी, आपको ड्यूटी से वापस बुलाना पड़ा। अरे नहीं नहीं माता जी, ऐसी कोई बात ना है। देखो क्या है कि भाई ये तो श्रद्धा का काम है, पूजा अर्चना का। आज क्या वैसे आधे दिन की छुट्टी ले रखी है, if कोई इमरजेंसी होगी, कुछ काम होगा, थाने से ट्रेन करके फोन बच जाएगा, हम लोग सीधे वहां पहुंच जाएंगे ड्यूटी पे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चल भाई लाले, एक काम कर, अपने नईम्बी के घर से जाके और गद्दे गुद्दे उठा लाते हैं। चलो जी। इमरती जचकी में नहीं गई थी। नैम्बी क्या हुआ था? मुझसे क्या पूछ रही है? उस हनुमान से ही पूछ। आप तो समझ रहे, देख पहले पापा जी कैसे आप पे थे, अपने पास से उसी पास से निकलने में बेब्स को इतना टाइम लग गया, इतना मुश्किल था मेरे लिए उसे उस सबसे निकालना। अब फाइनली वो निकली अपने पास से, ओवरकम हुई है, मूव ऑन हुई है, और अब हनुमान अंकल पे पास में फंस गए। सी, इसलिए मैं बोलती हूँ मेरी जो लव की थियरी है ना, एकदम करेक्ट है। लव इज अ प्रॉब्लम, लव नहीं। मिनी, लिसन टू मी। प्रॉब्लम लव में नहीं है, मेरी बात सुन। जस्ट बिकॉज तुझे लव शब्द पसंद नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि तू उसे रॉन्गली ब्लेम करेगी। प्रॉब्लम पास्ट में, पास्ट इज द प्रॉब्लम। थिंक अबाउट इट। साथ में ये चटाई भी लेता जा। ठीक है, ले जाता हूँ। और देख लाले, अपने सर साहब को ना टाइम पे ले आना। तू तो जानता है ना, हनुमान जब अपने काम में फंस जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। 8 बजे पूजा रखी है, मिनी की दादी ने बड़े प्यार से रखवाई है। उसके ठीक होने पे आप टेंशन मत लो नेम भी, मैं सर साहब को ना अपने साथ ले आऊंगा। ओके। ला भाई एक गद्दा दे। मैं ले जाता हूँ जी, आप आओ। चलो। अरे सुन हनुमान, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात? अरे बोलोगी, बताओगी, क्या बात है? तू अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है हनुमान? कौन से खेल खेल रहा है? भाई बात क्या है, क्या कहना चाहती हो? हमारे कुछ पल्ले ना पड़ रही। देख, झूठ मत बोल, छुपाने से कोई फायदा नहीं है, मैं सब जानती हूँ। कल तूने बबीता को कितना दुख दिया, हाँ? कितनी चोट पहुंचाई? ऐसा कहा आपको किराएदारनी जी ने, लेकिन भाई मैंने सच में ऐसी कोई बात नहीं की जिससे उसको हर्ट हुआ हो, कोई तकलीफ हुई हो। अच्छा एक बात बता, बोलो। अगर बबीता बात बात पे अशोक का नाम ले तो तुझे कैसा लगेगा? अल्लाह मारे। कैसा क्या लगेगा? ठीक है भाई, वो उनका पास्ट है वो, और मैंने तो पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी और अभी भी कुछ ना है। और जो बीता पल है, समय है, उसको कौन लौटा सकता? जो हो गया सो हो गया। अब मिटा नहीं सकता, लेकिन उन लकीरों को उकेरने से भी क्या फायदा? अरे क्या मिलेगा? तू इमरती को बुला नहीं सकता? तो नहीं भी, आप जानती हो, आपने सब कुछ पता है और आप फिर भी वही बात कर रही है। और देखो ऐसा भी ना है कि भाई किराएदारनी जी को इमरती के बारे में पहले से कुछ नॉलेज ना हो, कुछ पता ना हो। बताया था, पता है सब। अरे पता है, और बबीता इमरती की बहुत इज्जत भी करती है और तेरी यादों की भी इज्जत करती है। लेकिन औरत का मन समझ पगले, एक औरत दूसरी औरत से कुछ भी बांट सकती है, अपनी खुशियां, अपना नसीब, अपने खजाने, सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती। वो तो उसे पूरा का पूरा चाहिए, सिर्फ उसके लिए। नहीं भी, मैं पूरा बच्चा ही का हूं, जो हूं जैसा हूं, आधा अधूरा आपके सामने हूं। जो था हमारे पास, जितना जैसे कुछ, सब कुछ, सब। तो देख, अगर खुद को आधा ही देना है ना तो रहने दे, भूल जा बबीता को। हाँ हनुमान, अगर उससे सब कुछ नहीं दे सकता तो कुछ भी मत दे। आधी अधूरी जिंदगी जी के क्या करेगी बेचारी? तुझे पाने की चाहत भी रहेगी और तुझे पा भी नहीं सकेगी। ऐसे तो वो और अकेली हो जाएगी।
इससे तो अच्छा है तू यही रुक जा। हाँ, दिल टूटेगा उसका, उसको तकलीफ भी होगी, लेकिन जैसे उसने मिनी के बाप को भुला दिया, उसके बिना रहना सीख लिया, वैसे ही एक दिन वो तेरे बिना भी रहना सीख लेगी। जानती हूँ उसे मैं, बहुत हिम्मत है उसमें। नहीं मैम। ना लेकिन वेकिन अगर मगर कुछ नहीं, या तो आर या पार। पर एक बात याद रखना, जिंदगी तुझे बाहें खोल कर बुला रही है और तू अपनी जिंदगी से नजरें चुरा रहा है। बाकी तेरी मर्जी। अगर इतना ही भरे हो आप इमरती जी की यादों से, तो मेरी बेब्स की होप्स क्यों जगाई? अगर आपके दिल में ऑलरेडी जगह भरी हुई है, तो मेरी बेब्स कहाँ जाएगी? तू इमरती को बुला नहीं सकता। जिंदगी तुझे बाहें खोल कर बुला रही है और तू अपनी जिंदगी से नजरें चुरा रहा है। आइए यजमान, पूजा में बैठिए और संकल्प लीजिए। बहन आप भी आइए, आप सभी आइए। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगतोऽपि व यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष पायाभ्यंतर शुचिः विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां बध्नामि रक्षमाचल माचल। अब आप फूल हाथ में रखिए और कुल देवी का ध्यान कीजिए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं मातेश्वरी देवी चराचरस्य। यहाँ रख दीजिए। अब हाथ जोड़िए और गणेश जी का ध्यान कीजिए। विघ्नेश्वरा। क्या हुआ? पूजा के दिन इतनी सड़ी हुई क्यों है? मिनी, यू नो, आई थिंक आई वाज रॉन्ग यार। हाँ यार, शायद तू ही सही थी। ये लव शव ना एकदम बकवास है। ये ट्रू लव ना सबसे स्टूपिड थिंग है यार इस दुनिया में। तू बस हर्ट मत हो यार। आई मीन, तूने अपने एंड से तो पूरी कोशिश की थी ना। शायद ट्रू लव होता ही नहीं हो। तू दिल पे मत ले यार कुछ भी। दिल पे नहीं ले रही यार मैं कुछ भी। व्हाट? एक टाइम था मैं कि जब मैं लव पे भरोसा ही नहीं करती थी। आई यूज्ड टू हेट लव। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में देखा ना मैंने, जो कुछ भी हुआ, आई डोंट नो, मैं कहीं ना कहीं हनुमान अंकल की आंखों में बेब्स के लिए लव ढूंढने लगी। I started believing in love. I still do. पता नहीं मन में ना यार एक ऐसा होप आ जाता है, एक ऐसी विश है कि हनुमान अंकल जो मुझे इतने पसंद है, जो मेरे हीरो है, वो बेब्स के भी हीरो बन जाए। We'll be happily ever after.
बट मैं भूल गई थी। रियलिटी में नहीं होता ऐसा सब कुछ, फेरी टेल्स है बस। यार चिल कर यार। कैसे चिल करूं जब मेरा मन ही नहीं मान रहा है? मेरा मन बस ये कह रहा है कि ये विश कर रहा है कि हनुमान अंकल बस अभी आ जाए दरवाजे से और गए। Rich sorry, तू टेंशन ना ले, एवरीथिंग इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन। मैं थारी मम्मी से शादी करूंगा और उसे वो प्यार दूंगा जो उसे कभी मिला ही नहीं। But I know ऐसा नहीं होने वाला है। It's not possible अभी। यार पता नहीं क्या एक अजीब सी अभी भी होप है मन में, एक होप जो कह रही हूँ शायद मे बी ये बात है पंडित जी, हमारे कड़ावा ना बंद हो गए के? जी यजमान। आपका नाम और आपका गोत्र क्या है? जी, नाम हनुमान सिंह, वल दशरथ सिंह, वल जनरल सिंह, गोत्र कश्यप। आप संकल्प लेंगे? जी। आप बालिका के कौन लगते हो? फादर। विनायकम गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धये विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय। रख दीजिए। अब आप दोनों हाथ जोड़िए और गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे। ये ले संदूक की चाबी, इमरती पापी का सारा सामान इसी में है। अरे यार एक बात क्यों बोल रहे हो यार, प्लीज सुनो
हमारी बात। अच्छा सुनो, बोलो। एक तो सबसे पहले शांत रहो सब लोग। हाँ देखो, माना कि भाई पूजा में मैं बैठ गया, अब वहां पे खुद को मिनी का फादर भी बता दिया, तो भाई सब कुछ कन्फेस हो गया, फिर बचा क्या है? अरे यार चुप चुप। देखो एक तो देखो भाई, थोड़ी सी शांति बना के रखो आप लोग। नीचे क्या पंडित जी बैठे हैं, वो पूजा पाठ मंत्र वंत्र चल रहा है, उसके अंदर पूजा के अंदर विघ्न डालोगे क्या राक्षसों? एक सेकेंड, अभी नहीं, जो राक्षस की बोल बच्चे ने ना, इससे आप बच नहीं सकते हो। आपको एक बार अच्छे से प्रपोज करना होगा हनुमान अंकल, हम सब यही चाहते हैं, है ना? हाँ सर अच्छे से बोल दे सर, अच्छे से और बुरे से। देखो मेरी बात सुनो, एक बात देखो, मुझे पहली बात तो ये कन्फेशन करना नहीं आता, फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरी चीज ना, ये सब बहुत चौतलेबाजी है भाई, आई कांट डू इट। नहीं, एक सेकेंड हनुमान अंकल, आपको ना एक बार अच्छे से कन्फेस करना होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो बस आई लव यू तो बोल दो यार। अरे यार अब कह डालो जी। यार भाई लाले, नहीं भी समझाओ भाई, इनको बताओ कि भाई मैं ये सब नहीं कर सकता, ये अंग्रेजी में गिटर पिटर ये सब नहीं होता मेरे से यार। ले कर दिया ना सत्यानाश, अरे सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मुझे भी तो देखना था कि ये प्रपोज करना कैसे होता है। हमारे टाइम में तो ये होता ही नहीं था। ये इरफान के अब्बू ने तो बस कबूल है कह दिया। अरे तो फिर उनसे जाके करो ना शिकायत, भाई मन ने क्या बोल रही हो? नहीं घोड़े, तुझसे क्यों ना करूं? अपनी माँ के लिए इतना सा भी नहीं कर सकता। पर आपको तो कहना पड़ेगा ना। अरे तो यार नहीं भी, आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं खुद हलाल हो जाऊं क्या यार? ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा मेरी बात, चलो मैं एक बार को हिम्मत करता हूँ कि मैं जाता हूँ। अरे धीरे। लेकिन भाई मुझे ये भी तो नहीं मालूम ना कि लव को कन्फेस कैसे करते हैं, कोई कैसे प्रपोज करता है, कैसे ऑफर देता है। ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा, ओम श्री बुधाय नमः स्वाहा, ओम श्री बृहस्पतिये नमः स्वाहा, ओम श्री शुक्राय। सब लोग कहाँ चले गए जी? ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा। मिक्की, तू करके दिखाना। सही बोल रही है मैं हनुमान सर देखिएगा, ये गुलाब लीजिएगा। तू जान है मेरी ना, जान नहीं जाने जाना है मेरी। तेरे बिना मेरी जिंदगी शंडू खाना है, शंडू खाना, शंडू खाना। Will you marry me, नईम डार्लिंग? है? अरे कुछ भी करता है। चल। ओ मिक्की, फिल्म का ऑडिशन दे रहे हैं या प्रपोज कर रहा है? क्या रहे? तुझसे नहीं होगा, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? देख सर, मतलब नी पे बैठना कंपलसरी है? हाँ ठीक है, ओके। प्लीज यार, सब देख रहे हैं। मनी, तेरी बेब्स चोर। What? फूल फेंक के मार, मैं तो मार। फलक से सितारे तोड़ लाई और उसकी चमक तेरी आंखों में बसा दी। यार जो भी तारीफ किया हाँ कर दे प्लीज। ना भैया नहीं होगा, आप खड़े हो जाओ, स्टैंड अप हो जाओ, शाबाश। तुम लोग ना अपनी अपनी रिहर्सल प्रैक्टिस कर लो भाई, हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। छोड़ो ना हनुमान अंकल, ये तो पागल ही है, तुच्चे कहीं के। एनीवेज, आप अपने स्टाइल में प्रपोज करना। सर साहब इन सब की बात मान डालो, आई लव यू कह डालो और लाले की गीता कुमारी का मामला सेट कर डालो जी, प्लीज प्लीज। भाई लाले तू ना अपनी लाइन क्लियर करने पे लगा है, हमारे बारे में कुछ ना सोच रहा। दिस इज वेरी रॉन्ग। मेरे से ना आखिरी आहुति देंगे, तत्पश्चात आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। ओम सर्वदेवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। अरे इतने अच्छे लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, वो हाई बोलेगी पक्का। ओके? अच्छा लेकिन यार सुनो, तुम सब लोग इतने सारे लोग इतनी सारी अलग अलग बातें करते हो ना, तो मैं अंदर से नर्वस हो जाता हूँ।
उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको मैं से लूज करने लगता हूँ, मेरा सारा मनोबल गिर जाता है। और यही फैक्ट है। नहीं तुम लोग को ना मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, नर्वस हो रहे हो ना, पानी पियो जी, नर्वसनेस दूर करो, एनर्जी लाओ, पियो। अच्छा ठीक है, अभी ना सब लोग उन्हें नर्वस मत करो, उनका लव कन्फेशन है वो करेंगे अच्छे से, ठीक है? और हम सब बाराती बन के जाएंगे। क्यों? हनुमान सिंह जी, कोर्ट से नोटिस आया है, यहाँ पे साइन कर दीजिए। मिनी, ये तेरे हनुमान अंकल अचानक से क्यों चले गए? ऐसा क्या होगा लेटर में? पता नहीं यार बेब, समझ नहीं आ रहा। लाला, तू जाके जरा पता तो कर, जा। अच्छा, आरती तो ले लूं। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा अचानक हो क्या गया। I mean, अभी तक तो सब कुछ ठीक था ना। हनुमान अंकल बेब्स को बस प्रपोज करने वाले थे और लेटर आ गया। पता नहीं ऐसा भी क्या हो सकता है उस लेटर में।
प्रपोज करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मुझे ना यार लग रहा है कुछ और ही बात है, कुछ गलत है। बाय गॉड मिनी, तू भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। तेरे हनुमान अंकल थानेदार है, पता नहीं कितनी तरह की फिक्र लगी रहती होगी। तुझे क्या पता, हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया। तू ज्यादा सोच मत, जा अपनी माँ का हाथ बटा। तारीख 12 जुलाई 2012। सब इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, वल्द दशरथ सिंह, वल्द जरनैल सिंह। अदालत आपको ये आदेश देती है कि जब तक आप पे ये कोर्ट केस चल रहा है तब तक आप पुलिस विभाग से निलंबित किए जाते हैं। अगर आप कोर्ट में बेकसूर पाए गए और बाइज्जत बरी हुए तभी आपकी दोबारा नियुक्ति संभव है। लेकिन कमिश्नर साहब, सर आप जानते हैं सर, ये सच नहीं है यार। मैं तो बहुत प्यार करता था इमरती से। मैं हनुमान सिंह, मैं समझता हूँ, मुझे तुम पे कोई शक नहीं है, लेकिन लॉ फिर भी लॉ है। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे सस्पेंशन लेटर पे साइन करना पड़ेगा। अदालत आपको ये आदेश देती है कि जब तक आप पे ये कोर्ट केस चल रहा है तब तक आप पुलिस विभाग से निलंबित किए जाते हैं। आप जानते हैं सर, ये सच नहीं है यार। मैं तो बहुत प्यार करता था इमरती। मुझे तुम पे कोई शक नहीं है, लेकिन लॉ फिर मुझे तुम्हारे सस्पेंशन लेटर पे साइन करना पड़ेगा। सर साहब, सर साहब, सर साहब क्या हुआ जी? बोलो जी। ललित पहले ही घना हैरान परेशान, और परेशान ना कर मुझे, मैंने कल्ला छोड़ दे। इतने सालों का साथ है जी, आज तक तो छोड़ा नहीं, फिर आज कैसे अकेला छोड़ दूं आपको? बताओ जी, बोलो बोलो जी। सर साहब, ये केस तो खत्म हो गया था जी। निचली अदालत में हुआ था, हाई कोर्ट में सुनवाई है, हाई कोर्ट की तारीख निकली है। और सर साहब 8 सालों के बाद? हमारे अतीत का प्रेत है ना ये, आसानी से पीछा न छोड़े गए हैं। मासूम बन के पीछा करेगा, कष्ट तो देगा।
केस नंबर 1314, लोअर कोर्ट ऑफ पटियाला, हनुमान सिंह बनाम सरदार सिंह चौटाला। सन 2012, 21 मार्च। प्रार्थी सरदार सिंह चौटाला का आरोप है कि सब इंस्पेक्टर हनुमान सिंह अपनी पत्नी और सरदार सिंह चौटाला की सुपुत्री श्रीमती इमरती सिंह की समय मौत के जिम्मेदार हैं। पुलिस चार्जशीट के अनुसार उन पे गैर इरादन हत्या का आरोप, कल्पेबल होमिसाइड अंडर आर्टिकल 21